आखिर क्यों चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यात्रा में श्रद्धालुओं को ऐसा क्या हो रहा है कि इनकी मौत हो रही है। इन सब के पीछे क्या कारण है और भविष्य में होने वाली ऐसी मौतों को कैसे टाला जा सकता है, आज करेंगे इस पर बात। पिछले 2 सालों में कोविड का कहर पूरी दुनिया में ऐसा बरप रहा था कि इसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखा गया। लेकिन पूरे 2 साल बाद अब चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि धामों के रास्तों पर गाड़ियों की कई लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खबर लिखे जाने तक चारधाम यात्रा के दौरान 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो लोग मैदानी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और अचानक फ्लाइट लेकर पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं, उनको भी स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। अब ये क्या समस्या है और लोगों को इन समस्याओं से क्यों जूझना पड़ रहा है, आपको ये बताते हैं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। मगर यहाँ आने से पहले कई श्रद्धालु अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने सजग नहीं रहते, जिसके कारण उन्हें यात्रा के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। असल में इतनी ऊंचाई पर तापमान कम होता है, अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती हैं, हवा कम होती है और साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम होती है। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, और जब मैदानी इलाकों से श्रद्धालु इन पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर माउंटेन सिकनेस भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि एल्टीट्यूड सिकनेस के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आप एल्टीट्यूड सिकनेस से ग्रसित हैं तो आपके सिर में तेज दर्द हो सकता है, उल्टी आने जैसा हो सकता है, थकान महसूस होगी, देखने में तकलीफ हो सकती है और चक्कर भी आ सकता है। तो अगर आप ऊंचाई वाले इलाके पर अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिससे आप एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ट्रिप को इस तरीके से प्लान करना होगा कि आप जब भी टूर पर निकलें तो अचानक से मैदानी इलाके से आप पहाड़ी इलाके पर ना पहुंचे। यानी कि अगर आप मैदानी इलाके से फ्लाइट लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसके तुरंत बाद आप ऊंचाई वाले इलाकों के लिए निकल पड़े हैं तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। इसके लिए आपको धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ना होगा, यानी कि बीच में रुकते रुकते, ताकि आपकी बॉडी को समय मिल सके उस एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे अडॉप्ट करने का। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैवल करते समय आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन रहे। इसके बाद पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। असल में हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल करते समय आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए, लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए। तो अगर आप इस दौरान शराब या फिर स्मोकिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के पार्ट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण हल्की एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा और आपको हॉस्पिटलाइज करने तक की भी नौबत आ सकती है। इसके साथ ही अगर आपको माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने ट्रिप में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस के बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने ट्रिप को तुरंत वहीं रोक देना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आप भी किसी पहाड़ी इलाके में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और अगर आपके डॉक्टर आपको जाने की अनुमति देते हैं तभी अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए। इसके साथ ही आप उन सभी चीजों का ध्यान रखें जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है।